हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आप लोगों के साथ मंथली वाइब्रेशन के बेसिस पे कुछ ब्रेकआउट स्टॉक और कुछ अगर ब्रेकडाउन वाले स्टॉक हैं उनके बारे में जानेंगे। और ये मंथली वाइब्रेशन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल क्या है उसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो ये मंथली वाइब्रेशन के बेसिस पे जो स्टॉक जुलाई के 1 तारीख के क्लोजिंग लेवल से और वाइब्रेशन लेवल निकालते हैं, एक पार्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर स्टॉक मूव करने लगता है तो मंथली वाइब्रेशन के बेसिस पे वो स्टॉक ब्रेकआउट हो जाता है। और पार्टिकुलर ब्रेकडाउन लेवल के नीचे ट्रेड करने लगता है तो वो स्टॉक ब्रेकडाउन हो जाता है, मीन्स के नीचे की तरफ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा मानना चाहिए कि जब भी ये स्टॉक मंथली वाइब्रेशन के अप साइड के लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगा तो वो स्टॉक मंथली वाइब्रेशन लेवल का ब्रेकआउट माना जाएगा। और जो स्टॉक मंथली वाइब्रेशन लेवल के नीचे ट्रेड करने लगेंगे वो स्टॉक ब्रेकडाउन माना जाएगा, जैसे हम वीकली करते थे। तो ये हमने नए सॉफ्टवेयर में अपडेट किया है फीचर्स, जो कि संडे से अवेलेबल करा दिया जाएगा जो हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो भी इस सिस्टम को यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जुलाई का अभी हमने फर्स्ट वीक कंप्लीट किया है और 3 ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट हुआ है। इन 3 ट्रेडिंग सेशनों में बहुत सारे स्टॉकों में अच्छा खासा एनएससी के बहुत सारे स्टॉकों में अच्छा खासा अपसाइड देखे गए हैं और कुछ ऐसे स्टॉक डाउन साइड भी देखे गए हैं। और मैक्सिमम स्टॉक नो ट्रेडिंग जोन में है। तो अभी 2 दिन ही हुए हैं, तो 3 ट्रेडिंग सेशन हुआ है, तो अभी ये माना जाएगा कि अभी टाइम बाकी है। फिर भी जिन स्टॉकों में अप ट्रेंड हुआ है उनके बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो जिन स्टॉकों में अप ट्रेंड चालू हुआ है और अप ट्रेंड के कितने परसेंट टारगेट अचीव किए हैं उनके बारे में जानने के लिए सबसे पहले ब्रेकआउट पे क्लिक किया हमने। और ये सारे स्टॉक कैश के एफ एंडो के सारे स्टॉक ने ये हमें दे दिया कि ये सारे स्टॉक ब्रेकआउट लेवल पे खड़े हैं। और कुछ स्टॉक 70% टारगेट को अचीव किया है। तो ऐसे स्टॉकों से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मीन्स जो 70% 80% मंथली टारगेट के आसपास चले गए हैं, जो वो जो हमारे वाइब्रेशन के बेसिस पे जो पूरे महीने का टारगेट होना चाहिए, पिछले 2 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन में अगर वो 70% टारगेट अचीव कर रहे हैं, इट्स मीन्स इनमें एक अच्छा खासा करेक्शन फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अप ट्रेंड साइकिल में चल रहा है तो बस उनको तेजी ही जारी रहेगा और सारे टारगेट को अचीव करके ऊपर और ऊपर और ऊपर जाएगा। ऐसे बहुत ही कम देखे जाते हैं। तो उसमें से जैसे एक्शन कंस्ट्रक्शन का टारगेट लगभग 75% अचीव हो गया है। तो इसके बारे में जैसे कि जानेंगे, तो आपने देखा ये नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है और जो इसका मंथली रजिस्टेंस जो है 100% वाला जो टारगेट है 71-72 रुपीज़ के आसपास है। और आप देख भी रहे हैं कि नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है 65 के ऊपर सस्टेन कर गया, क्लोजिंग कर गया मंडे ट्यूसडे को। तो ये 72 आने में इसको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बिल्कुल अपर लेवल पे है। मीन कि जिनके पास भी ये स्टॉक है तो 71 और 68 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 75% ऑलमोस्ट आ चुका है। डेली बेसिस पे टारगेट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अब एज इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, कौन से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। और उसी के बेस पे मेरी मैक्सिमम एनालिसिस होता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी एनालिसिस बहुत ही अच्छा है स्टॉक स्पेसिफिक। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक की बात नहीं है, इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टॉक पे अप्लाई कीजिए, इंडेक्स पे अप्लाई कीजिए। स्टॉकों में क्या होता है कि वन वे तेजी आती है, ब्रेकआउट आ जाता है, उस कारण से अच्छा खासा मूवमेंट आ जाता है। इंडेक्स में हेवी वेट होने के कारण एक तरफा ना तेजी आ सकती है ना एक तरफा मंदी आ सकती है। 10-10% की तेजी मंदी नहीं आ सकती है।
तो ये तरीका है स्टॉकों को एनालिसिस करने का, और ये आपको बहुत ही हेल्प करता है। चार्ट पे आपको वो सारी चीज़ें नहीं दिखती है कि कहाँ तक जाएगा। अगर डेस्टिनेशन पता है, मंजिल पता है एक टाइम फ्रेम के बेसिस पे, तो आप आप अच्छा खासा अपर लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और लोअर लेवल पे प्रॉफिट बाय एंट्री भी कर सकते हैं अच्छे लेवल पे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन, ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं। आप बीईएल का देखते हैं, बीईएल में अच्छा खासा क्लोजिंग भी हुआ है और बीईएल ने भी 80% टारगेट को अचीव किया है, मंथली 80% टारगेट को अचीव किया। और बीईएल का मेजर रजिस्टेंस 101 रुपये 102 रुपये के आसपास, और सेकेंड रजिस्टेंस, सॉरी ये अभी इसने अभी ओनली 40% मूवमेंट हुआ है, तो इसमें भी अभी तेजी बाकी है। और सेल लेवल बिलो 86 के आसपास है, तो 86 का स्टॉप लॉस लगा करके, और बाई लेवल 92 रुपीज़ के ऊपर हुआ है, और क्लोजिंग जो था 88 मीन्स की मंथली क्लोजिंग जो था 88 रुपीज़ के आसपास और 86 रुपीज़ के आसपास अगर डीपर लेवल पे मिलता है, तो इस महीने के टारगेट अभी अच्छा खासा अपसाइड के बाकी है। 112 रुपये के टारगेट दिख रहे हैं, और उसके लिए इस लेवल पे एंट्री करना, क्योंकि 50% राइज ऑलरेडी हो चुका है। और इस तरीके से देखें कि नेक्स्ट वीक का जो लेवल है, अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है, तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट वीकली डाउन साइड 90 और 85 के आसपास स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाता है, तो फिर से वहाँ से एक तेज़ी देखी जाएगी 112 रुपये की तेज़ी के लिए। तो लोअर लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो ये यहाँ पे आइडिया लग जाता है कि ये स्टॉक बीच में है, तो कहीं ना कहीं अगर सेल लेवल जनरेट हो जाता है वीकली बेसिस पे, तो इसी को आप रडार पे रख सकते हैं बाई के लिए। मीन्स कि ये स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, और जब भी इस स्टॉक में वीकली ब्रेकडाउन आएगा, और मंथली ब्रेकआउट हो चुका है इस स्टॉक में, तो मंथली ब्रेकआउट लेवल 92 रुपीज़ है, और मंथली सेल लेवल जो से ब्रेकडाउन लेवल है 85 रुपीज़ है। तो 92 के नीचे और 85 के बीच में ये स्टॉक बॉटम बनाए, तो अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होगा जितने लोअर लेवल पे मिलेगा, क्योंकि मंथली इसने ब्रेकआउट दे चुका है। तो इस तरीके से स्टॉकों को स्कैन करके एनालाइज करके आप अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे गिरने के चांसेस इसलिए हैं कि आरएसआई थक चुका है, 84 85 के आसपास आ गया है, 50 डीमा जो है 72 के आसपास है, और आने वाले टाइम में 20 डीमा जो है 85 86 के आसपास शिफ्ट हो जाएगा। उस केस में स्टॉक भी 85 87 88 के आसपास मिले, तो इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढा जा सकता है। तो ये रहा एनालिसिस, कैसे मंथली वाइब्रेशन के बेसिस पे आप बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, कैसे टॉप पे बेच सकते हैं, उसकी कंप्लीट एनालिसिस। इसी तरीके से एजुकेशनल वीडियो जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जिनको भी इस तरीके के सिस्टम से अवेयर होना है, ट्रेनिंग पार्ट हमारे ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जिनको लर्न करना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कोर्सेज सस्ता नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। ये क्योंकि इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना है, मार्केट को समझना है, तो आपको डीप स्टडी करना ज़रूरी है। इसलिए मैं अपने कोर्स को मार्केटिंग नहीं करता, क्योंकि जो लोग पता है यहाँ पे मार्केट में पचासों हज़ार रुपया एक दिन में लॉस कर देंगे, लेकिन लर्निंग के लिए पैसे उनको महंगे दिखते हैं, तो ऐसे लोग प्लीज़ फ़ोन ना करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी मैंने व्यू दिया है ये मेरा अपना एजुकेशनल व्यू है। और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब लोगों का थैंक यू, और इसी तरीके से वीडियो देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।